मोहन सिंह सोनगिरा जी इनको इतना परेशान कर रहे हैं। इनको पैसा ये लोग दे तो ये आरा मशीनें चला सकते हैं, अगर पैसे नहीं दे तो ये आरा मशीनें नहीं चला सकते। पैसा इकट्ठा करके भी उन लोगों ने दिया, उसके बाद में भी वो परेशान कर रहे, ये बहुत परेशान है। तो मैंने इनकी बात सुनी है और मैं इनकी बात सुनने के बाद में इनकी जो बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा। विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाया है, आप चिंता मत करो, आपकी पीड़ा का विधानसभा में भी बताऊंगा सबको कि ये हाल है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में वन विभाग और आरा मशीन संचालकों के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। दरअसल राजगढ़ वन विभाग के डिप्टी रेंजर मोहन सिंह सोनगरा, जिन्होंने एक दिन पहले धमकी मिलने की शिकायत पुलिस से की थी, अब खुद गंभीर आरोपों के घेरे में आ गए हैं। शुक्रवार को जिले भर के करीब 90 आरा मशीन संचालक लामबंद होकर खिलचीपुर विधायक हजारीलाल दांगी के कार्यालय पहुंचे और डिप्टी रेंजर पर भ्रष्टाचार, धमकी और अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए। संचालकों ने दावा किया कि सोनगरा और उनकी उड़नदस्ता टीम आए दिन छापेमारी के नाम पर उन्हें परेशान कर रही है और वैध लाइसेंस होने के बावजूद कार्रवाई कर मशीनों को सील किया जा रहा है। संचालकों ने बताया कि जब वे विभाग के नियमों के तहत काम कर रहे हैं तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना न केवल गलत है बल्कि सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का उदाहरण है। उनका आरोप है कि डिप्टी रेंजर कार्रवाई से पहले या बाद में रुपए की मांग करता है और जो संचालक रुपए नहीं देते उनकी मशीनों पर कार्रवाई कर दी जाती है। कुछ संचालकों ने तो यहां तक कहा कि अधिकारी बड़े अफसरों के नाम पर 20 से 30 हजार रुपए तक की वसूली करता है और इस बात का डर दिखाता है कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो मशीन को सील कर दी जाएगी या परमिट रद्द कर दिया जाएगा। संचालकों का कहना था कि वे वर्षों से इस काम में हैं, उनके पास सभी जरूरी परमिट, लाइसेंस और दस्तावेज मौजूद हैं, फिर भी वन विभाग की टीम बार बार जांच के नाम पर परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि सोनगरा उड़नदस्ता टीम के साथ पहुंचता है, धमकाता है, कहता है कि ऊपर तक सेटिंग करनी पड़ती है और अगर रुपए नहीं दिए तो आरा मशीन बंद करवा दी जाएगी। इन आरोपों से नाराज संचालकों ने सामूहिक रूप से खिलचीपुर विधायक हजारीलाल दांगी से मुलाकात की और अपनी व्यथा सुनाई। विधायक हजारीलाल दांगी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि आरा मशीन संचालक लंबे समय से उक्त अधिकारी की कार्यशैली से परेशान है। वह न सिर्फ उनसे रुपए मांगता है बल्कि अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर भी वसूली करता है। विधायक ने बताया कि उन्होंने पहले भी इस मामले की शिकायत डीएफओ और भोपाल मुख्यालय में की है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस विषय पर विधानसभा में प्रश्न भी उठाया था। विधायक दांगी ने कहा कि अब वे इस मामले को मुख्यमंत्री और वन मंत्री के सामने रखेंगे ताकि जो अधिकारी गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि जनता को परेशान करने और भ्रष्टाचार फैलाने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस बीच यह भी सामने आया है कि डिप्टी रेंजर सोनगरा के खिलाफ पहले से ही कई शिकायतें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ रुपए की वसूली और अनावश्यक कार्रवाई करने को लेकर पहले भी रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। इसी मामले में उनकी 10 नवंबर को पेशी तय थी, लेकिन इससे ठीक पहले उन्होंने पलटवार करते हुए खुद पर लगे आरोपों से ध्यान हटाने की कोशिश की और संचालकों के साथ साथ विधायक पर भी धमकाने का आरोप लगा दिया। उन्होंने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। हालांकि संचालकों का कहना है कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने की चाल है ताकि उनके खिलाफ की जा रही शिकायतें कमजोर हो जाएं। उनका कहना है कि अगर अधिकारी निर्दोष है तो उसे जांच से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। शुक्रवार को राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, जीरापुर, माचलपुर और पचौर जैसे क्षेत्रों से आए आरा मशीन संचालक खिलचीपुर विधायक कार्यालय पहुंचे और सामूहिक रूप से न्याय की गुहार लगाई। उनका कहना था कि वन विभाग के कुछ अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। कई संचालकों ने यह भी कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। मामला अब न सिर्फ वन विभाग बल्कि पुलिस विभाग की जांच के दायरे में भी आ गया है। एक तरफ जहां सोनगरा ने धमकी मिलने की शिकायत की है, वहीं दूसरी तरफ आरा मशीन संचालक उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के सबूत जुटाने में लगे हैं। फिलहाल दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और सच्चाई की परतें जांच के बाद ही खुलेंगी।
राजगढ़ जिले में यह विवाद अब एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दा बन गया है। एक ओर वन विभाग की साख पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय कारोबारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जनता भी इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है कि आखिर सच कौन बोल रहा है, धमकी झेलने वाला अधिकारी या धमकी देने का आरोप झेलने वाले व्यापारी। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री और वन मंत्री इस विवाद को कैसे सुलझाते हैं और क्या वाकई इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई होती है या यह भी कई अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। फिलहाल राजगढ़ जिले में वन विभाग और आरा मशीन संचालकों के बीच यह विवाद चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। कि इस मामले में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और डिप्टी रेंजर मोहन सोनगरा जी ने क्या आरोप लगाए हैं, इसकी पूरी जानकारी देखने के लिए ये जो स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक करके देख सकते हैं।